देश में कोरोना की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों की संख्या अब सामने आने लगी है। सरकार को अब तक 1700 से ज्यादा ऐसे बच्चों की जानकारी मिली है जिन्होंने माता पिता दोनों को गंवा दिया। हालांकि केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्य सरकारों ने अनाथ बच्चों के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान कर दिया, लेकिन राहत के इंतजार में ऐसे बच्चों का एक एक पल अनिश्चितता और कई तरह के खतरों के बीच गुजर रहा है। हमारे पापा कमाने वाले थे तो वो तो कोरोना में शांत हो चुके हैं। अब हमारा खर्चा उठाने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें सरकार से कोरोना ने सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अत्याचार किया है तो वो हैं ये बच्चे, जिनके सर से अपनों का साया उठ गया है। इनका दर्द देखिए। मेरे पापा एक शिक्षक थे और हमारा घर का खर्चा सारा हमारे पापा से चलता था और हमारी पढ़ाई का खर्चा भी हमारे पापा उठाते थे। अब हमारा खर्चा उठाने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें सरकार से कुछ सहायता चाहिए। हमारे घर पर बहुत दिक्कत आ रही है और हमारा घर भी टूट चुका है। अब इस मौसम में हम कहाँ रहें, और हमारे बड़ पापा किधर रहते हैं तो उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब वो भी कमाने नहीं जाते और हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे पापा कमाने वाले थे तो वो तो कोरोना में शांत हो चुके हैं। हम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे घर की जल्द से जल्द मदद करें। एबीपी न्यूज़ पहुंचा है रसोलिया परिहार गांव में। आप देख सकते हैं ये दो मासूम बच्चे हैं, इनके माता पिता कोरोना में शांत हो गए हैं और इसी बीच इनके बड़े पापा हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। एबीपी न्यूज़ पहुंचा हुआ है इस गरीब परिवार के पास। सरकार कोई मदद नहीं कर रही। हम बात करेंगे क्या स्थिति है। जितेंद्र जी क्यों परेशान हैं? भाई साहब, मेरे छोटे भाई की कोरोना में मौत हो चुकी है और हमारी बहू भी मर चुकी है कोरोना में, और शासन बोल रही है कि हर चक्कर गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। जिनके दम पर इन बच्चों का वजूद था वो आधार खिसक गया है। जरूरत यह है कि ऐसे बच्चों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और जो भी राहत सरकारों ने तय की है वो इन्हें जल्दी मिल जाए। बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर की चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने सरकार से अनाथ हुए बच्चों की रिपोर्ट मांगी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर देश भर के उन सभी बच्चों की जानकारी दर्ज की जा रही है जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 5 जून तक का डेटा अभी हम लोगों के पास दर्ज किया गया है, जो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अपने माता पिता को खो दिया है अथवा माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। अमूमन वे बच्चे जिन्होंने कमाने वाले सदस्य को खोया और वो किशोर न्याय अधिनियम की चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की दायरे में, उसकी डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं। तो उन बच्चों की जानकारियाँ बाल स्वराज पोर्टल के माध्यम से दर्ज करके हम उनको ट्रैक करने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इन बच्चों की तस्करी की संभावना है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बच्चों की तस्करी करने वाला एक गैंग कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, जिसके तार गाजियाबाद से लेकर दिल्ली और लखनऊ से जुड़े थे। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था भी ऐसी ही संभावना जता रही है। वहीं पुलिस का दावा है कि लोकल स्तर तक पुलिस ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ऐसे कई सारे मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस तरह का चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को अनधिकृत रूप से कुछ लोगों ने रख लिया है या कुछ लोगों ने दूसरे ऐसे माता पिता या ऐसे लोगों को दे दिया जिनके बच्चे नहीं थे। तो इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे जो है काफ़ी मात्रा में ऐसे भी हो सकता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो गए हों। तो इस मामले में एक गहन जांच की आवश्यकता है। जैसे कोविड काल में देखा गया है कि काफ़ी डेथ्स हुई हैं, उसके कारण काफ़ी बच्चे अनाथ हुए हैं। तो बिल्कुल ये संभावना इस तरह की है कि इन बच्चों को इनके ही जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि अभी हाल ही में पिछले महीने हमने एक क्रैकडाउन किया था जिसमें एक बड़ा गैंग निकल के आया था जो कि बच्चों को, जो गरीब अनाथ बच्चे होते थे, गरीब होते थे परिवार वाले, उनके बच्चों को दूसरे लोगों को बेच देते थे
और ये काम क्योंकि उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर किया जाता था, तो बिल्कुल इस तरह की संभावना है। तो इसके लिए हम पहले से ही अलर्ट हैं। इसके लिए हमारी कई टीमें काम कर रही हैं। अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी भले ही सरकार की है, लेकिन देश के आम से लेकर हर खास नागरिक को इस काम में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। इंदौर से एक सांसद इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। हमने देखा कोविड के दौरान बहुत सारे परिवारों का साया उठ गया, खास करके उन परिवारों से जिनके अर्निंग मेंबर इस कोविड में चले गए। सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे। अधिकांश स्कूल के हैं और कुछ कोचिंग क्लास के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। आज हमने उनको बुलाया था बातचीत के लिए और उनसे बातचीत की है और उनसे जानना चाहा कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्या स्थिति है। हैदराबाद में एक एनजीओ अनाथ हुए बच्चों को मोबाइल फोन मुहैया करा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, जरूरत पड़ने पर किसी से भी संपर्क कर सकें। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए बाल स्वराज की स्थापना भी की है, जिसके जरिए अनाथ हुए बच्चों की बेहतर परवरिश और जिंदगी सुरक्षित की जा सके। अनाथ बच्चों की जिंदगी कई तरह के खतरे में होती है। उनकी भावनाएं कोमल होती हैं, वो किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में अनाथ बच्चों की परवरिश बेहद ही संवेदनशील काम है और इस पर लगातार निगरानी और एक्शन की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।